अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली टल्ली को दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। कैसी है मेरी गेमर फैमिली, सभी को राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम फिर खेलने वाले हैं GTA वाइस सिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो टॉमी है, टॉमी के ऊपर सनी जो इस यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसका बहुत तगड़ा कर्जा इसके माथे पे है। लेकिन इसे परसों जब ये कैन के ऑफिस गया था, बेसिकली कैन को जो आप लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। जैसे GTA 5 के अंदर लेस्टर है, वैसे ही टॉमी के साथ में एक बंदा है, उसका नाम है कैन। मतलब सेम लेस्टर की तरह ही है, जुगाड़ू आदमी है पूरा। तो बेसिकली जब ये कैन के ऑफिस गया था तो कैन के ऑफिस जाने के बाद से एक अंकल जी मिले थे वहाँ पे, उनका नाम था एवरी अंकल जी से जब हम लोग मिले तो एवरी अंकल ने बोला कि तुम मेरे कुछ काम कर दो, मैं तुम्हारा पीछा सनी से छुड़वा दूँगा। तो भाई टॉमी पैसे तो वैसे भी नहीं इकट्ठे कर पाता था, तो उसने बेसिकली कहा कि ये सबसे बढ़िया काम है, मैं तो कुछ भी कर दूंगा। तो फिलहाल स्टार्टिंग के अंदर पिछले एपिसोड के अंदर अंकल जी ने अपने 2 काम बताए थे, जिसमें से एक के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पे उन्होंने किराए पे किसी को दे रखा था वो घर, वहाँ पे जाके वहाँ पे हंगामा करना था, वहाँ पे लड़ाई झगड़े करवाने थे ताकि वो जगह खाली हो जाए। उसके बाद दूसरा काम था, अंकल जी का कोई बंदा था जिसको काफ़ी दिनों से मतलब अंकल को समझा रहा था और डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था। कोई ज़मीन चाहिए थी अंकल जी की, वो पंगा चल रहा था। तो बंदा गोल्फ कोर्स में मौजूद था, तो हम लोग गोल्फ कोर्स में गोल्फ के कपड़े पहन के गए और वहाँ पे जाके हमने उस बंदे का काम निपटा दिया। उसके बाद में हम अपने घर आ गए थे। तो आज सुबह मेरे पास कर्नल की कॉल आई। कर्नल ने बोला कि टॉमी तुम जहाँ पर भी हो फटाफट मेरे पास आओ, मेरे को तुमसे कुछ काम है। तो बेसिकली कर्नल जब बुलाएगा तो भाई देखो, कर्नल के थ्रू हम लोग एवरी से मिले थे और कर्नल के थ्रू हम लोग पॉल से मिले थे। तो भाई कर्नल हमारे लिए सबसे बड़े अंकल जी हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की थी कर्नल अंकल ने। तो भाई पहले कर्नल अंकल का काम करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं कर्नल अंकल के पास, देखते हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी हमारी। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कर्नल के पास। कर्नल के पास चलने के लिए हम लोगों को सबसे पहले गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाहर चल के मैं देखता हूँ कोई गाड़ी या बाइक अगर हमें मिलेगी अच्छी सी, तो हम लेके सीधा कर्नल के पास चलेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, कर्नल के पास क्या पता क्या काम हो, पर कर्नल ने आज इतनी उम्मीद से बुलाया है तो हम लोग चलते हैं। बेसिकली हमारा जाने का रीज़न ये है कि कर्नल का हमारे पास फ़ोन आया था। कर्नल ने बोला था कि तुम सनी को लेकर काफ़ी परेशान हो, कर्नल को किसी ने बता दिया है। तो कर्नल ने बोला मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है, तुम एक बार मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरा काम कर देना। तो फिलहाल मैं कर्नल के पास आ गया हूँ उसके शिप पे। तो फिलहाल एक काम करते हैं, कर्नल के पास चलते हैं सीधा, देखते हैं कर्नल क्या कहता है। तो फिलहाल मैं कर्नल के पास आ गया हूँ और भाई कर्नल कह रहा है कि और कैसे हो टॉमी, और कह रहा है कुछ खा लो। तो भाई अभी तो हमारा कुछ खाने का मन नहीं है, वरना खा लेता मैं लॉबस्टर, क्योंकि टॉमी का सबसे फेवरेट चीज़ ही लॉबस्टर है। तो फिलहाल कर्नल कह रहा है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक बिल्कुल ख़ास आदमी था, बिल्कुल दाहिना हाथ मेरा, और बेसिकली उसने क्या करा, मेरे को धोखा दे दिया मेरे बिज़नेस के अंदर हर चीज़ को लेके। तो फिलहाल मैं उस बंदे को ज़िंदा नहीं देखना चाहता, तुम्हें जाके उसको सबक सिखाना पड़ेगा और तुम उसे जान से मार देना, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, पुलिस वालों को सबको मैं संभाल लूँगा। तो फिलहाल इसने हमें कोई एक ये दी है लकड़ी काटने वाली मशीन और कह रहा है कि मुझे उसे बंदूक से नहीं मरवाना, तुम उसको इससे चीरा काट काट के मारना, ताकि मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा अगर तुम उसे तड़पा तड़पा के मारोगे। तो भाई फ़िलहाल उस बंदे की मौत आ चुकी है, क्योंकि टॉमी भाई के हाथों से कोई बचता नहीं है। तो फिलहाल मैं पकड़ता हूँ गाड़ी और तेज़ी के साथ में अपन लोग चलेंगे वहीं पे। तो वो बंदा ज़्यादा दूर है नहीं, मैं इधर पार्क के अंदर से निकाल लूँगा। अगर मैं बाहर से ले जाता तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता, मैं अंदर की तरफ से चलूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और 5 मिनट के अंदर हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल मैं उसके बंगलों पे आ गया हूँ। पहले गाड़ी चल के इसकी पार्किंग में लगाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी को हटा नहीं सकता, इसका बाप की पार्किंग नहीं है, और वैसे भी इसका आज आखिरी दिन है वाइस सिटी के अंदर। तो फिलहाल भाई चलते हैं, उसका निपटारा करके आता हूँ मैं जल्दी से, और मैं मारूंगा उसे इसी से, चाहे कितना मर्जी टाइम लगे, पर मारूंगा उसको इसी से, चाहे कितने मर्जी उसने बॉडी गार्ड रखे हो कुछ भी। कर्नल ने पहली बार हम पे विश्वास किया, अब हम कर्नल का विश्वास तोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल तो भाई टॉमी ने आते ही बोल दिया, और टकली टाट पीछे मुड़ तेरा बाप आ गया। तो फिलहाल भाई टकली टाट के फट चुके, टकली टाट के बाउंसर आने वाले हैं भाई अपने पास। इन्होंने हमें देख लिया भाई, पहले तो मैं इन्हें निपटाऊँ दोनों को, टकली टाट को तो अपन देखेंगे बाद में। तो फिलहाल आजा भाई आजा, तुम्हारी छाती चीरूंगा, आ जाओ आजा तुम दोनों। तो दोनों मैंने निपटा तो दिए, बॉडी गार्ड तो इसके निपट चुके हैं, और फिलहाल ये कुत्तों की तरफ भग रहा है, तो टॉमी इसका पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो फिलहाल टॉमी जी भी नीचे आ गए और भाई इसकी टाँट फोड़ूंगा, टाँट पे से फेरूंगा, ये चीरा सा टाँट पे पड़ेगी इसकी बार, चाहे कितना टाइम लगे, चाहे टाइम वेस्ट हो मेरा। कर्नल ने बोला इससे मारना तो इसी से मारना है, इसे तड़पा तड़पा के ही मारना है। तो फिलहाल मैं भी देखता हूँ कितना भगेगा कुत्ते की ढाल।
देखो भाई कितना डर के भाग रहा है। तो मैं बंदूक से नहीं मारूंगा भाई, मारूंगा इसे मैं इसी से ही। तो फिलहाल भाई इसके चक्कर में एक बेजुबान की जान चली गई और ये बच गया। और भाई अब नहीं छोड़ने वाला मैं इसे, पहले तो मैं पैसे उठा लूँ बेजुबान के। तो भाई मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसका मुंह टूटना तय है, कोई डर वाली बात नहीं है। इसका जबड़ा मैं खोल दूंगा आज। इसकी टाँट तो फूटी, तो फाइनली मैंने इसकी टाँट फोड़ दी है। और फिलहाल भाई मर चुका और पुलिस केस लग गया हमारे ऊपर। तो सबसे पहले अपने को भग के अपने व्हीकल को है ना पे एंड स्प्रे के अंदर जाके अपने व्हीकल के ऊपर से स्टार हटाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैंने भाई इस बंदे की बाइक पंचर कर दी है शायद, और मैं लेके जाऊंगा ये वाली बाइक क्योंकि मुझे बाइक पसंद आ गई है। तो फिलहाल मैं बाइक उठाता हूँ और सीधा पे एंड स्प्रे पे चलते हैं। भाई मैंने बाइक का पिछला पहिया पंचर कर रखा है, तो बाइक चलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब मुझे पैसे ही लगाने हैं गाड़ी के ऊपर तो मैं बाइक पे क्यों ना लगाऊँ। तो फिलहाल भाई बहुत कड़ी टक्कर के बाद हम लोग बच गए। मैंने ज़्यादा स्पीड में बाइक कर रखी, तो फिलहाल मैं पे एंड स्प्रे पे आ गया हूँ। और भाई पुलिस वाले भाई साहब ले जाओ अपनी गाड़ी, और मैं एक काम करता हूँ तेज़ी से इसके अंदर चल के अपना इसको सारे के सारे स्टार हटा लेते हैं। तो फिलहाल मुझे एवरी अंकल के पास भी जाना है, तो एक काम करता हूँ, मेरा कर्नल वाला काम तो निपट ही गया, कर्नल के पास शाम को जाके बात करेंगे। पहले मैं चलता हूँ एवरी अंकल के पास। एवरी अंकल भी कह रहे थे कि भाई टॉमी एक बार मेरे पास होता हुआ जाइए, अगर निकले मेरे एरिया से तो आता जाता मिल जाइए भाई, तेरे से कुछ काम था। तो फिलहाल एवरी अंकल के पास भी मैं आ गया हूँ। तो एवरी अंकल से पूछते हैं क्या दिक्कत वाली बात है। तो फिलहाल चलते हैं एवरी अंकल के पास। तो एवरी अंकल तो अपनी भाई लीमो से आएंगे ही, उनके अंदर तो स्टाइल है चमकाने की। और टॉमी बेचारा भी गरीब है, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, टॉमी को बंगलो दिलाऊंगा, सब कुछ दिलाऊंगा, इसे अमीर करूंगा मैं। एक दिन टॉमी यहाँ का सबसे अमीर बंदा होगा। तो फिलहाल एवरी अंकल कह रहे हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे अपनी एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, और बेसिकली क्या हुआ है किसी ने उसका मैप बदल दिया, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग विदाउट नक्शे, और अगर वो बिल्डिंग बनती है कंप्लीट होती है तो भाई वाइस सिटी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। वाइस सिटी के लोगों को तो काफ़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही सस्ता माल यूज़ करा, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। तो तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें बेसिकली वो बिल्डिंग गिरानी है, और जब तक वो बिल्डिंग गिरा के केस वेस शांत नहीं हो जाता बिल्डिंग गिरने के बाद में, तो मैं उतने दिनों के लिए वाइस सिटी से बाहर रहूँगा। तो फिलहाल टॉमी के कंधों पे अंकल ने जिम्मेदारी दे दी। अंकल ने बोला तुम्हें एक हेलीकॉप्टर मिलेगा रिमोट कंट्रोल, उसके थ्रू तुम बम वगैरह बांध के ले जाना, RDX वगैरह, और डाल देना, और उस बिल्डिंग को उड़ा दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके अंदर मतलब बिल्डिंग बना तो एवरी अंकल ही रहे हैं, लेकिन इनका जो पार्टनर है वो हरामी है, उसने इसमें सस्ता माल यूज़ करा। अगर ये बिल्डिंग बनती है तो कल को जब एक्सीडेंट होगा तो इसके नीचे लोगों की जान भी जा सकती है। तो अंकल बहुत बढ़िया आदमी है, तो अंकल ने फिर से मेरा दिल जीत लिया है। तो फिलहाल मैं टॉप फन की गाड़ी में बैठता हूँ, और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर, जिसे हम गाड़ी के अंदर से ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिलहाल ये वाली बिल्डिंग है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए इस वाली बिल्डिंग को। तो बेसिकली अपने को इस हेलीकॉप्टर से सारे के सारे बम इंपोर्ट करने हैं। 4 स्पॉट है, 4 के 4 स्पॉट पर जब हम बम डाल देंगे तो ये बिल्डिंग हो जाएगी तबाह। और ये बिल्डिंग तबाह होते ही अंकल के सर के ऊपर से ही भाई बोझ हट जाएगा कि किसी मतलब बेगुनाह की जान ना चली जाए बिल्डिंग के नीचे दबने से। तो फिलहाल पहला बम हमें लगाना है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। फिर दूसरा बम यहाँ पे लगाना है, जो कि भाई ढूंढने में मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये एरिया ऊपर जैसे जैसे हम लोग फ्लोर्स वाइज फ्लोर बढ़ते जाएंगे, तीसरा एरिया है, इसके बाद चौथा एरिया आएगा। तो फ्लोर वाइज हम लोग जब बढ़ते चले जाएंगे तो भाई अलग अलग कोनों में रखे हुए हैं ड्रम्स, तो उन्हें ढूंढना बहुत भारी काम है। तो फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करूँगा, और फटाफट हम लोग इसके ऊपर सारे बम लगा देंगे, और बम लगाते ही अपना काम ख़त्म, और अंकल जी बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। तो फिलहाल बेसिकली मैंने अपना हेलीकॉप्टर उठा लिया है, और हेलीकॉप्टर के अंदर लगाता हूँ पहला बम। पहला बम लगा के अपन लोग फटाफट तेज़ी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। सबसे पहले नीचे ड्रम पे पहला बम गिरूँगा नीचे ड्रम पे, और सबसे लास्ट में हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे, और ऊपर चल के अपने सारे बम लगा देंगे। और फिर भाई मैं इस बिल्डिंग का तमाशा देखना चाहता हूँ। जब ये बिल्डिंग फटेगी ना भाई साहब, मज़ा आने वाला है। जो कहते हैं ना ब्लास्ट धूम, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, बहुत ही कैड़ा मज़ा आने वाला है। तो चिंता की क्या बात है, जब टॉमी अपने साथ है तो कोई टेंशन वाली बात हम लोगों को वैसे भी नहीं है। और हमारे अब 2-2 साथी हो गए जो लोग हमें सनी से बचा के रखेंगे। और फिलहाल दोनों ने हमें वादा किया है कि मैं तुम्हारे पैसे ढूंढने के अंदर तुम्हारी मदद करूँगा, और तुम्हारा पीछा सन्नी से छुड़वा दूंगा। और बेसिकली सन्नी तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं कर सकता जब तक हम लोगों का साथ तुम्हारे साथ है। तो एवरी अंकल और जो कर्नल है दोनों भाई बहुत बढ़िया इंसान है, वो लोग टॉमी की एनी टाइम मदद करते हैं। तो फिलहाल भाई अपन लोग सारे के सारे बम फिट करते हैं, और बाद में अपन लोग बात करेंगे। तो भाई अपन लोग आ गए अपना बम उठाने के लिए दूसरे नंबर का, और भाई साहब बहुत ही कैड़ा अपने को आने वाला है मज़ा, क्योंकि बिल्डिंग फटते हुए भाई साहब मेरे को मज़ा आएगा। बिल्डिंग को फटते हुए देखना चाहता हूँ मैं एक बार। तो फिलहाल अपन लोग लेके चलते हैं अपने हेलीकॉप्टर को, और बड़ी ही तेज़ी के साथ में अपन लोग फिट करेंगे अपने बम, और भैया तोड़ेंगे सबका मुंह। तो इन चाचा का पहले टाँट छोड़ूँ, चाचा
आप निकलो। तो फिलहाल मैंने अपने सारे बम लगा दिए हैं, सिर्फ लास्ट और फाइनल बम है जो कि हम लोगों को टॉप फ्लोर पे लगाना है। यही सबसे मुश्किल वाला बम है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, अपने को बहुत ऊपर जाना पड़ेगा इस सीढ़ियों से। और भाई रिमोट कंट्रोल जो हेलीकॉप्टर है ना ये वाला, इसको चलाना बहुत भारी पड़ता है। आप मतलब गेम के अंदर हेलीकॉप्टर और दूसरा होगा वो तो चला लेंगे, लेकिन ये वाला नहीं चला पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि एक तो जगह कम है, और दूसरा ये जो है वो आपके फिंगर से इधर उधर नहीं घूम सकता। मतलब आप आसपास के एरिया को देखने के लिए आपको पूरे हेलीकॉप्टर को इधर से उधर मोड़ना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके अंदर ये वाली दिक्कत हो जाती है, वरना भाई ये हेलीकॉप्टर चलाना कोई भारी काम नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन भाई इस मिशन को मैं जितनी बार भी करता हूँ ना, सीरियसली मेरे को बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है मेरी। बचपन में भाई मैं रिक्वेस्ट कर करके अपने ये मिशन करवाता था कि भाई मेरा मिशन कर दो, प्लीज़ मेरा मिशन कर दो। और भाई मतलब कि इससे काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं वाइस सिटी के साथ, बेसिकली सभी की जुड़ी हुई हैं। आप लोगों की जो जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे सभी की यादें जुड़ी हुई हैं। तो भाई अलग ही लेवल था, मतलब इस गेम का जो क्रेज़ था ना एक टाइम पर बहुत तगड़ा था। और भाई इसका सबसे भारी मिशन ये होता था, जो आजकल किल्स और लड़ाइयाँ लड़ते ना आजकल के बच्चे, किल्स और वो फलाना ढिमकाना, तो भैया बेसिकली पहले ये हुआ करता था सबसे हार्ड मिशन। तो फिलहाल मैं अपना आखिरी बम लगाता हूँ और भाई साहब ये बिल्डिंग हो गया ब्लास्ट। तो अब देखिए भाई साहब मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश कर दिया भाई टॉमी भाई ने, ब्लास्ट कर दी पूरी पूरी बिल्डिंग का कर दिया नाश। अब ये बिल्डिंग कभी बन ही नहीं सकती भाई, कभी भी नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो फिलहाल नए नक्शे के साथ बनेगी, वरना अंकल एवरी अंकल कभी इसको बनने ही नहीं देंगे। तो फिलहाल अपना मिशन हो गया पास और अंकल ने हमें $1000 दे दिए हैं। तो फिलहाल भाई अंकल ने बोला था कि जैसे तुम काम खत्म कर दो इस गाड़ी को भी इस ठिकाने लगा देना। तो इस गाड़ी का मुझे एक्सीडेंट करना पड़ेगा, एक्सीडेंट करके इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि किसी को इस पर शक ना जाए। तो फिलहाल देखते हैं भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना जुगाड़ ढूंढता हूँ। तो भाई फिलहाल बिना मेहनत के गाड़ी पलट गई है और अब इसमें लग गई है आग। तो भाई मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, वरना भाई ये गाड़ी कर देगी हमारा नाश। तो फिलहाल भाई मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ और जीप छीनता हूँ सबसे पहले तो। और अपन लोग जीप छीन के अब चलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हमने हंगामा करा है ना, इसके लिए पुलिस हमारे पीछे कभी भी पड़ सकती है। तो फिलहाल मैं कोई दिक्कत अपने सर पे नहीं लेना चाहता, तो अभी चल के घर में रेस्ट करूँगा। तो दोस्तों आज वाली वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ये लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब ही हम लोगों को हौसला देता है आपके लिए एक अच्छी इंटरटेनिंग वीडियो लाने का। तो दोस्तों आज वाली वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक और इंटरटेनिंग वीडियो के साथ। ओके बाय।